जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे बच्चे। आज मुझे आपका थोड़ा सा कीमती समय चाहिए। अगर आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है तो यह संदेश अवश्य सुनिए। मैं आज आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो आपके भविष्य से संबंधित है, जिसके लिए आज यह संदेश आपके पास आया है। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर यह संदेश अवश्य सुनिए। जब आप यह संदेश पूरा सुन लेंगे तो आप, मैं वादा करता हूँ, हनुमान जी महाराज का धन्यवाद अवश्य करके जाएंगे। तुम्हारी किस्मत चमक गई है, तुम्हारा भाग्योदय हो गया है, तेरी सरकारी नौकरी का योग लग गया है। बहुत कोशिश करने से तुम्हारी जीत हो गई है, यह समझ लीजिए आप जीत गए हैं। जल्दी से जल्दी यह संदेश सुन लीजिए, जल्दी से जल्दी ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपका कार्य सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज अंतिम मौका है। गलती से भी इस संदेश को जो हनुमान जी महाराज ने तेरे लिए भेजा है, इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना आप जीतकर भी हार जाओगे। आपका सरकारी नौकरी का योग लग गया है, बहुत जल्दी आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। आप कितने भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हुई है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी के अनुसार आपका कार्य सफल कर दिया है। अब आपको हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार यह उपाय सिद्ध करके अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। ये उपाय सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कोई भी सामान्य भक्त ये उपाय सिद्ध कर सकता है। लेकिन अगर आप यह संदेश सुनकर हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध करते हैं तो आपको इसकी शक्तियों से तुरंत सरकारी नौकरी का योग प्राप्त हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको संदेश पूरा सुनना है, एक एक बिंदु ध्यान से समझना है, एक भी बिंदु गलती से छोड़ मत देना। अगर एक भी बिंदु छूट गया, एक भी पॉइंट छूट गया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। एक छोटी सी गलती के कारण आप चूक सकते हैं सरकारी नौकरी लगने से। मेरे बच्चे, आपकी बहुत दिनों से सरकारी नौकरी को लेकर अर्जी आ रही थी, आप बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे थे, आपकी वह अर्जी स्वीकार हो गई है, आपका भाग्योदय हो गया है, आपकी किस्मत बदल गई है। मैं जानता हूँ आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी आप बार बार हार जाते हो। लेकिन इस बार आपकी अर्जी सफल हो गई है, आपका भाग्योदय हो गया है। यह उपाय सिद्ध कर लीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। जब तक आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग नहीं लगेगा, तब तक आप कितनी भी मेहनत करो, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। इसलिए आपका प्रथम कार्य है भाग्य को उदय करना, भाग्य में सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करना। क्योंकि मेहनत करने से वही प्राप्त होता है जो भाग्य में लिखा होता है। जब तक आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग नहीं लिखा जाएगा, तब तक आपकी नौकरी नहीं लग सकती, तब तक आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम कार्य है सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करना। जब आपका सरकारी नौकरी का योग लग जाएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा, तब आप मेहनत करें या न करें, आपकी अवश्य सरकारी नौकरी लगेगी। क्योंकि सब कुछ भाग्य के आधार पर चलता है। जो हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध कर लेता है, तुरंत उसका भाग्य चमक जाता है, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लग जाता है। आज तक लाखों भक्तों ने ये उपाय सिद्ध करके सरकारी नौकरी प्राप्त की है, लाखों भक्तों की आज तक सरकारी नौकरी लगी है। ऐसे भी भक्त हुए हैं जो कि हार गए थे, अंतिम मौका था, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार ये उपाय सिद्ध किया तो उनके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग प्राप्त हो गया, सरकारी नौकरी का योग लग गया और तुरंत उनकी सरकारी नौकरी लग गई। इसलिए अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, या आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये उपाय अवश्य सिद्ध करना चाहिए, ताकि कोई परेशानी ना आए, कोई संकट ना आए। जीवन में होने वाली सभी घटनाओं पर हमारे भाग्य की अहम भूमिका होती है। जो भाग्य में लिखा होता है वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम अपने भाग्य में लिखे हुए भाग्य योग को ही बदल दे तो हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार गतिविधियां होने लगेगी, जो हम चाहेंगे वही हमारे साथ घटना होगी। इसलिए हम अपने भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। अगर आप भी अपने भाग्य में बदलाव करना चाहते हैं, अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी नहीं, अगर आप कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय सिद्ध करके उसका योग प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाग्य में वह आपकी मनचाही इच्छा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो यह संदेश उन सभी भक्तों को सुनना चाहिए जो अपने भाग्य से बहुत परेशान हैं, बार बार मेहनत करने से भी उनके कार्य सफल नहीं होते, या वह अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं। अगर किसी भी भक्त के जीवन में बार बार परेशानियां आ रही है तो वह भक्त भी यह उपाय अवश्य सिद्ध करे अपने जीवन की परेशानियां समाप्त करने के लिए, अपना भाग्योदय करने के लिए। इस समय आपका भाग्य एक ही उपाय सिद्ध करने से उदय हो सकता है, एक ही उपाय सिद्ध करने से आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग प्राप्त हो सकता है। वह जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, एक एक बिंदु ध्यान से समझना है।
जब आप यह संदेश पूरा सुनेंगे तभी आप इस उपाय को सिद्ध कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है इसे सिद्ध करना। इसे सिद्ध करने के लिए आपको यह संदेश ध्यान से समझना होगा, पूरा सुनना होगा और मेरे बताए अनुसार कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, आज मुझे आपका थोड़ा सा कीमती समय चाहिए। अगर आज मेरे लिए आपके पास थोड़ा सा समय है तो यह संदेश पूरा अवश्य सुने और मेरे बताए अनुसार यह उपाय अवश्य सिद्ध करें। सबसे पहले, अगर यह संदेश आपके पास पहुंच गया है, मैंने आपकी अर्जी लगने के बाद ही यह संदेश आपके पास भेजा था। अगर आपको यह संदेश प्राप्त हो गया है तो आपको इस संदेश के कमेंट बॉक्स में जिस भी दिनांक को आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है वह दिनांक कमेंट करना है, ताकि उसके तुरंत बाद मैं क्रिया शुरू कर दूं तुम्हारे भाग्य में बदलाव करने का, तुम्हारा भाग्योदय करने का। क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो प्राप्ति का दिनांक, तभी मेरे पास संदेश पहुंचेगा कि आपने यह संदेश सुन लिया है और उसके 21 घंटे के अंदर अंदर आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे। और जब आपका यह संदेश मेरे पास पहुंच जाएगा, कमेंट मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मैं तुरंत क्रिया शुरू कर दूंगा, आपका भाग्योदय कर दूंगा, आपकी सरकारी नौकरी का योग लग जाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तुरंत ये कार्य कर दीजिए, कमेंट करना मत भूल जाना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, आपको कौन सा उपाय सिद्ध करना है और उस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, ये ध्यान से समझ लीजिए। एक एक बिंदु ध्यान से सुनना है और बिना समय खराब किए 21 घंटे के अंदर अंदर, संदेश सुनने के बाद 21 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय सिद्ध करना है। आपके लिए जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त के अनुसार ही आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है और जब आपको यह संदेश प्राप्त हो जाए उसके 21 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय सिद्ध कर लेना है। यही इस उपाय को सिद्ध करने का सही समय है। संदेश गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना। 21 घंटे बचे हैं आपके पास ये उपाय सिद्ध करने के। अब समझ लीजिए, इन 21 घंटे के अंदर अंदर आपको इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेनी है, इसकी शक्ति प्राप्त कर लेनी है। जब आपके सामने यह संदेश आ जाए उसके 21 घंटे के अंदर अंदर आप ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। उपाय क्या है? हनुमान जी महाराज का सिद्ध उपाय है, जिसमें वह चमत्कार है, वह शक्तियां हैं जो कि 21 घंटे के अंदर अंदर आपका भाग्य बदल सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है। चाहे आपके भाग्य में कितनी परेशानियां आ रही हो, चाहे आपके भाग्य में कितने संकट दुख परेशानियां हो, वह समाप्त हो जाएगी। 21 घंटे के अंदर अंदर आपका भाग्योदय हो जाएगा। जो भी कार्य, जो भी इच्छा रखकर आप ये उपाय सिद्ध करोगे, उसका योग आपके भाग्य में प्राप्त हो जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक भाग्य में वह वस्तु प्राप्त करने का योग नहीं होगा, तब तक आपको वह वस्तु, आपकी वह इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास बहुत बड़ा मौका है अपने भाग्य को बदलने का। जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, साधु हुए हैं, उन्होंने ये उपाय सिद्ध करके आज तक बहुत से भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी की है, बहुत से भक्तों का भाग्योदय किया है। बड़े बड़े व्यापारी जिनकी रातों रात किस्मत चमक जाती है, उन्होंने अवश्य उपाय सिद्ध किया है। हनुमान जी महाराज का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जो भी व्यक्ति इसे सिद्ध कर लेता है उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। 21 घंटे के अंदर अंदर उसका जीवन बदल जाता है। सबसे पहले आपको ये संदेश पूरा सुनना है, एक एक बिंदु ध्यान से समझना है, इस उपाय के बारे में समझना है और उपाय को सिद्ध करने की विधि के बारे में ध्यान से सुनना है। और उससे समझने के बाद जब आप ये संदेश पूरा सुन ले, उसके 21 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय सिद्ध करना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप ये उपाय सिद्ध करना चाहे, आप ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी महाराज के समक्ष ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करके लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष एक लाल रंग का कपड़ा रख लेना है और उसके ऊपर एक जल से, शुद्ध जल से भरकर लोटा, जिसके अंदर आपको एक कॉइन और एक लाल पुष्प डालना है और वह लोटा लाल कलर के कपड़े के ऊपर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। और वह सामग्री, वह लोटा हनुमान जी महाराज के समक्ष रखकर आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपने मन को अपने वश में करना है, क्योंकि जो विचार ये उपाय सिद्ध करते समय आपके मन में आएंगे, वैसा ही आपका भाग्य परिवर्तन होगा। उस समय जो आप सोचोगे वही आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा। यह कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप मेरे बताए अनुसार ये उपाय करेंगे तो बहुत ही आसानी से अपनी मनचाही इच्छा अपने भाग्य में प्राप्त कर सकते हैं, अपना मनचाहा योग प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को अपने वश में करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आपको हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ध्यान करना है। हनुमान जी महाराज को महसूस करना है, धीरे धीरे उनके नाम का जाप करना है, या आप धीरे धीरे आंखें बंद करके हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, कोशिश कीजिए हनुमान जी महाराज से जुड़ने का, कोशिश कीजिए कि हनुमान जी महाराज से आपका मन जुड़ जाए, हनुमान जी महाराज तक आपके विचार पहुंचे। आपको महसूस करना है कि हनुमान जी महाराज आपके समक्ष बैठे हैं और आप हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हो। हनुमान जी महाराज का हाथ
आपके सर के ऊपर है और आप हनुमान जी महाराज की गोद में लेटे हुए हो। ये महसूस करते हुए हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप जो अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं उनके बारे में सकारात्मक सोचना है। आपको महसूस करना है कि आप जो भी चाह रहे हैं आपके जीवन में वैसा ही हो रहा है। जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो गई है, आपका जीवन सफल हो गया है, आपकी नौकरी लग गई है। उसके बाद आप अपना जीवन कैसा देख रहे हैं यह आपको महसूस करना है। आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, कैसा आप खुद को महसूस कर रहे हैं, यह आपको सोचना है। आप जैसा अपना जीवन बनाना चाहते थे वैसा आपका जीवन बन गया है। आज से आपकी सभी मनचाही इच्छा पूरी हो रही है। हनुमान जी महाराज तक आपकी अर्जी पहुंच जाती है और तुरंत आपकी अर्जी सफल हो जाती है। आपका कार्य सफल हो जाता है। आपकी इच्छा के अनुसार आपके कार्य सफल हो रहे हैं। आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। जिस भी पद पर आप पहुंचना चाहते थे आप वहां तक पहुंच गए हैं। आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, यह आपको महसूस करना है। जब आपके मन के विचारों में आपकी इच्छा के कार्य सफल होने लगे तब आपको समझ जाना कि अब आपके विचार सकारात्मक हो गए हैं। अब आपको ये उपाय सिद्ध करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए एक बार शुद्ध शब्दों से संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान लगाकर हर एक शब्द का अर्थ जानकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में जितने भी श्लोक हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन श्लोकों में अलग अलग शक्तियां निवास करती है जो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर देगी, आपका भाग्योदय करने में सहायता करेगी। आपका जीवन इन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है। आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस मंत्र का अगर आप लगातार 108 बार पाठ करके सिद्ध कर लेते हैं तो आप अपने भाग्य में मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वह आप योग प्राप्त कर सकते हैं, अपना भाग्योदय कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है जो कि हनुमान जी महाराज का भाग्योदय करने का सिद्ध मंत्र है। जो भी भक्त 108 बार लगातार इस मंत्र का बिना किसी गलती के जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है उस भक्त के भाग्य में उसकी इच्छा के अनुसार बदलाव हो जाते हैं। जो भी वह प्राप्त करना चाहे वह वस्तु उसे मिल जाती है। यानी कि अगर आप यह एक मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। यह समझ लीजिए आज से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो चुकी है, आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी संकट आपके जीवन में आ रहे थे, जो भी दुख आपके जीवन में आ रहे थे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ भाग्य में लिखी घटनाओं पर आधारित होता है। जो भी भाग्य में लिखा होता है उसी से हमारा जीवन चलता है। अगर हम अपने भाग्य को उदय कर लेते हैं, अपने भाग्य में सफलता का योग प्राप्त कर लेते हैं, सरकारी नौकरी का योग प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्र क्या है, आपको जिसको सिद्ध करना है और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कौन से नियम रखने होंगे, क्या क्या ध्यान में रखना होगा, कौन सी गलती करने से बचना है। मंत्र है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, हे महाबली हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप सफल नहीं कर सकते, जो आप पूरा नहीं कर सकते। आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आपके लिए इस संसार में कोई कार्य कठिन नहीं है, आप तो कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। फिर आप मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे, मेरा यह कार्य सफल क्यों नहीं कर देते। ऐसा बोलने से हनुमान जी महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत हमारी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाती है और वह फिर हम जो भी अर्जी लगाते हैं उसके अनुसार हमारे भाग्य में परिवर्तन कर देते हैं, हमारा वह कार्य सफल कर देते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज से कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो उसकी अर्जी लगाने के लिए हनुमान जी महाराज के समक्ष इस मंत्र का पाठ करने के बाद उसकी अर्जी लगा दीजिए। आपका वह कार्य सफल हो जाएगा, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, आपको अर्जी किस प्रकार लगानी है, कौन कौन सा योग आपको प्राप्त करना है, अपने भाग्य में क्या परिवर्तन करना है, किस प्रकार आप हनुमान जी महाराज को बताएंगे, यह आप ध्यान से समझ लीजिए। क्या आपको कार्य करना है, हनुमान जी महाराज तक अर्जी कैसे पहुंचानी है। आपको एक सफेद कागज लेना है और एक ग्रीन कलर का पेन, बिल्कुल सफेद कागज जिस पर कोई किसी प्रकार की लाइन ना हो, कोई किसी प्रकार का अन्य कलर ना हो। उस सफेद कागज के ऊपर आपको एक एक पॉइंट द पॉइंट जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जो भी अपने भाग्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं वह सफेद कागज में लिख देना है। शुद्ध साफ शब्दों से आपको अपनी इच्छा लिखनी है और उस सफेद कागज में सब कुछ लिखने के बाद आपको वह कागज 4 बार फोल्ड करके उसे बंद करके हनुमान जी महाराज के चरणों में, जहां आप ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं वहीं पर हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। यह आपकी सभी इच्छाएं हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी, आपकी अर्जी पहुंच जाएगी और सिर्फ 3 दिन का समय
समय लगेगा आपकी अर्जी सफल होने में, आपका कार्य सफल होने में। जो भी आपने अपने भाग्य में योग लिखने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए उस कागज में लिखा है वह योग आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपने सरकारी नौकरी मांगी है आपको वह सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हो आपका वह कार्य 3 दिन के अंदर अंदर सफल हो जाएगा। आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच गई है, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है जो कि हनुमान जी महाराज को तुरंत संदेश भेजता है, हनुमान जी महाराज तक तुरंत अर्जी पहुंचाता है। अगर आपने बिना किसी गलती के ये मंत्र सिद्ध कर लिया, लगातार 108 बार बिना किसी गलती के, बिना रुके इस मंत्र का पाठ कर लिया, तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया और उसके बाद आप जो भी अर्जी लगाएंगे आपकी अर्जी सफल हो जाएगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। सफेद कागज 3 दिन के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में रहने के बाद आपको वह जल स्वयं को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है और उसके अंदर से वह कोई निकालकर अपने घर के मंदिर में रख देना है, वह पुष्प अपने घर के मंदिर में रख देना है। जैसे ही 3 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, आपका भाग्य बदल जाए, आपको लगने लगे कि अब आपके कार्य सफल होने लगे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी है, सरकारी नौकरी से संबंधित आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाए, आप वह कागज अपने घर के आसपास जो भी हनुमान जी महाराज का मंदिर है उस मंदिर के दान पत्र में डालकर आना है। जिस दिन आप ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको एक कार्य करना है। आप उस दिन कोई भी दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं, चाहे किसी ब्राह्मण को वस्त्र देना या किसी जानवर को भोजन खिलाना या गौ माता को गुड़ खिलाना, यह कार्य आप कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई धर्म का कार्य अवश्य करना है, क्योंकि अब हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी सिद्ध कर रहे हैं, उनकी नजर आपके ऊपर है। आप अगर धर्म के कार्य करेंगे तो हनुमान जी महाराज आपके भाग्य में सकारात्मक बदलाव करेंगे, जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भाग्योदय हो जाएगा। अगर आप मेरे बताए अनुसार बिना किसी गलती के ये उपाय सिद्ध कर लेंगे तो 3 दिन में आपकी सभी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी सरकारी नौकरी का योग लग जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने का, तो आपको महाराज जी की मूर्ति अपने गले में धारण करनी चाहिए। जो भी भक्त महाराज जी की मूर्ति अपने गले में धारण करके रखता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता, उसका कोई कार्य असफल नहीं होता। जब महाराज जी आपके साथ रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, उनके होते हुए आपका कोई कार्य असफल नहीं कर सकता। तो अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपको इस संदेश के प्रोडक्ट लिस्ट से महाराज जी की मूर्ति खरीदकर अपने गले में जरूर धारण कर लीजिए। महाराज जी आपके साथ रहेंगे, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले महाराज जी का ध्यान करके, मूर्ति को स्पर्श करके वह कार्य शुरू कर दीजिए, आपका वह कार्य 100% सफल होगा। आपको यह संदेश अगर लाभदायक लगा हो, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका भाग्योदय हो जाए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो इस संदेश को लाइक करके जो भी आपके संपर्क के सदस्य हैं, अपनी फैमिली के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ इस संदेश को अवश्य शेयर कर दे, ताकि उनके भी जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए, वह भी अपना भाग्योदय कर सके। हनुमान जी महाराज के भक्तों की मदद करना आपका कार्य है। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो आप किसी भी भक्त को परेशान होते हुए नहीं देख सकते, आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आपको जो भी लगता है कि यह भक्त बहुत परेशान है, इसको इस संदेश की आवश्यकता है, यह उपाय सिद्ध करने की आवश्यकता है, उसके साथ इस संदेश को अवश्य शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।